नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं जानती हूँ हम सब तैयार हैं आज के कार्यक्रम के लिए। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे मानसिक तनाव से जुड़ी कुछ समस्याओं की। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, वैसे तो कई बार स्कूलों में इस बात पर चर्चा होती है और बच्चे अपनी समस्याएं बताते भी हैं, आपस में भी शेयर करते हैं और उनकी बहुत सारी समस्याओं का हल निकल भी जाता है। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि कई बार बच्चे बुलिंग की वजह से, आपस में एक दूसरे को चिढ़ाने की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं, या फिर कई बार परीक्षा में अंक बहुत कम आ गए, या किसी और कारण की वजह से जब वो अपने दोस्तों से अपने आप को अलग महसूस करते हैं, जब वो क्या सोचते हैं कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, अच्छा हमारी कोई बात नहीं सुनता, तो उनमें बहुत तनाव आ जाता है, वो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना। ऐसे होता है। और उस बात को वो अपने साथियों से भी नहीं शेयर करते, अपने माता पिता को भी नहीं बताते और कई बार अपने टीचर्स को भी नहीं बताते। लेकिन जब आप मानसिक तनाव से कई बार गुजर रहे होते हैं तो उसका असर आपके हेल्थ पर भी पड़ता है ना। जैसे आपको खाना पीना अच्छा नहीं लगता, आपका किसी और काम में खास मन नहीं लगता, आपका मन करता है कोई आपकी बात सुने, लेकिन आप बताने में झिझकते हो, है ना। आप बताना, आपका मन भी नहीं करता कि आप बताओ, लेकिन आप चाहते हो सामने वाला समझ भी जाए। कई बार बच्चों को ऐसी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जैसे अगर कुछ बच्चे किसी को चिढ़ाते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता, बाकी बच्चे हंस रहे हैं, उसको अपना दोस्त नहीं बना रहे हैं, और वो बच्चा ये बात किसी और से शेयर भी नहीं कर पाता, है ना। तो इस वजह से कई बार हम मानसिक तनाव, हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और कई दिनों तक हम उसी वो हमें झंझोड़ता रहता है कि हम क्या करें, है ना। तो हम आपको बताएं कि हमारे जो 10 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जिसमें कि हम जो मरीज इन मानसिक तनावों से पीड़ित हैं, हम उनकी बातें सुने, हम उनकी मदद करें और कैसे स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं वो इस तनाव से मुक्ति पा सकें। सबको खुश होना पसंद है ना। सबको अच्छा लगता है सब खुश रहें और सामने वाला भी खुश रहे, हंसता खेलता रहे। लेकिन हमें पता लग जाता है, जैसे आपके पेरेंट्स को भी पता लग जाता है कि कुछ तो बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ तो वो परेशानी है, जब उसके रोज के उसके हाव भाव बदलने लगते हैं, उसकी जो ईटिंग हैबिट्स है उनमें चेंजेस आने लगते हैं, या तो बच्चा बहुत खाने लग जाता है, बहुत ज्यादा, या वो बिल्कुल खाना छोड़ देता है, या फिर वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, अकेले रहना पसंद करता है, बहुत देर तक सोता ही जा रहा है, खुद को आइसोलेट कर रहा है, दूसरों से दूर रख रहा है। तो ऐसा होता है। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली भी हेल्दी और स्ट्रांग हो, है ना। तो इस जो दिवस हम मनाते हैं, इसी विषय पर हमारे सामने भी कई आए हैं, कई किस्से आए थे जिसमें हमारे बच्चों ने हमसे शेयर किया। आप में से भी हैं उन वो बच्चे, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि उन्होंने हमें सीक्रेट बोला था, है ना। क्योंकि वो टीचर को समझते हैं कि टीचर हमारी है, हमारी बात वो किसी से शेयर नहीं करेगी। तो बच्चों ने टीचर से शेयर किया अपनी प्रॉब्लम और टीचर ने हेल्प करी उनको उस सिचुएशन में से निकलने में। ठीक है। ऐसे बच्चों, जब भी आप परेशान होते हो, जब भी आपको लगता है कि कुछ चीज से आप बहुत परेशान हो रहे हैं, कोई आपको बहुत चिढ़ा रहा है या कोई आपका गलत फायदा उठा रहा है, जैसे साइबर क्राइम भी आजकल बहुत बढ़ गया है। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, है ना। फेसबुक है और भी कितने सोशल मीडियाज हैं। तो कई बार आपके आईडीज हैक करके आपके गलत फोटोज पोस्ट कर दी जाती हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करा जाता है और आपको लगता है कि हम ये कैसे बताएं मम्मी पापा को, या अपने किसी और से कैसे शेयर करें, कहीं वो हमारी गलती ना माने। बट ऐसा नहीं करना बेटा। अगर हमें इस सिचुएशन से निकलना है तो सबसे पहला काम है आप अपनी बात दूसरों से शेयर करें। आप उससे शेयर करें जिस पे आप भरोसा करते हो कि आपको
सही सलाह मिलेगी, आपका बुरा नहीं होगा। बजाय कि कोई आपको तंग कर रहा है, कॉन्टिन्यूस या आपको ब्लैकमेल कर रहा है, उसकी बातों में आप उलझते जाओ। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके टीचर्स आपसे रोज मिलते हैं। हालांकि अब कोविड-19 है, वायरस है, तो बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे, हम ज्यादा एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, तो हम अकेलापन ज्यादा महसूस करते हैं। लेकिन हमारे पास तो प्लेटफॉर्म है, हम तो अक्सर मिलते हैं, क्लास के जरिए मिलते हैं। आप घर में अपने भाई बहनों से बात कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, जो आपको इस चीज में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है और दुखी नहीं होना है ना, कि हमने अपनी बात हम कैसे बताएं, कैसे समझाएं कि जिससे कि हमें इस सिचुएशन से निकलने में दिक्कत ना हो। अब इसी चीज से जुड़ी मैं आपको एक स्टोरी शेयर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके बेटा, माइक ऑफ रखिए। हाँ, तो मैं बता रही हूँ, जो मैं आपको ये स्टोरी दिखाने वाली हूँ, हो सकता है आप में से कोई इस दौर से गुजरा हो, या किसी के आगे ये सिचुएशन कभी आ जाए। तो बहुत ध्यान से हम इस कहानी को देखेंगे और इसका अर्थ समझेंगे कि क्या सिचुएशन आई एक बच्ची के साथ, जिसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, वो अपनी बात दोस्तों से शेयर नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो चाहती थी कोई उसकी बात सुने। फिर किसी ने उसके आगे अपना हाथ बढ़ाया और उसने अपनी बात कही, और वो उस परेशानी वाली सिचुएशन से निकल पाई। भावनात्मक कल्याण एवं मानसिक स्वास्थ्य। माँ घर में रोटी बना रही है। वो हर हाल में गाना गाती है, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। अंतरा, तुमने 2 अलग-अलग तरह के रिबन बांध रखे हैं। हाँ माँ, मुझे दोनों रंग पसंद है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ पहना है। ठीक है, जैसे भी तुम खुश रहो। चलो अपना लंच बॉक्स लो। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, शायद मैं इनके ग्रुप में रहने के लायक नहीं हूँ। सबके पास सुंदर सुंदर टिफिन है और सब साथ में खाना खाते हैं। कोई भी अपना खाना मेरे साथ नहीं बांटता। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। हेलो अंतरा, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? क्या तुम ठीक हो बेटा? मैंने देखा कि तुम कुछ परेशान हो। सब ठीक तो है? मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। जब भी मैं इन सबको एक दूसरे के साथ बात करते, खेलते और गाना गाते सुनती हूँ, मुझे लगता है मैं उनके ग्रुप का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। कोई भी मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझसे अपनी टिफिन भी नहीं बांटता। मैं हमेशा अकेले खाती हूँ। अंतरा, मुझे गर्व है कि तुमने अपने मनोभावों को व्यक्त किया। तुम्हारी माँ ने पौष्टिक खाना दिया है, जो कि एक सुंदर टिफिन बॉक्स से कहीं बेहतर है। मैं समझ सकती हूँ कि कई बार ये तुम्हारे लिए काफी कठिन होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी परिस्थितियों में भी सकारात्मक तरीके से कार्य करने की क्षमता है। तुम अकेली नहीं हो। तुम अपने चुने तरीकों से ऐसी मनोभावों से निपट सकती हो। मेरी माँ कहती है कि जब भी कभी मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाऊँ, तो इस गाने को गाऊं और इससे मुझे सुकून मिलता है। ओह, इसलिए तुम कोने में बैठकर ये धुन गुनगुना रही थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। हमारा विद्यालय एक अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ आए और कक्षा के लिए कुछ पंक्तियाँ गाएं।
ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा प्रयास बच्चों। और कोई? अंतरा, हाँ क्या तुम कक्षा को अपनी प्रतिभा दिखाना चाहोगी? हाँ। तो बच्चों, ये कहानी अभी हमने आधी देखी है, जिसमें एक बच्ची है जिससे कोई बात नहीं करता, उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, और वो खुश रहना चाहती है और चाहती है कि उसके बहुत दोस्त बने, लेकिन कोई उसको अपना दोस्त नहीं बनाता, है ना। और वो आपने देखा, उसका मन करता है वो बालों में 2 अलग अलग रंग के रिबन लगाती है, तो वो अकेली बैठी रहती है और अक्सर उदास रहती है। तो एक बार जब उसके एक टीचर ने उसे देखा तो उससे पूछा, और उसने ये सारी बात झिझकते हुए बता दी। तो उसके टीचर ने क्या सोचा कि इस बच्ची में तो एक टैलेंट है कि ये गाती बहुत अच्छा है, तो उसके लिए उन्होंने एक जरिया ढूंढा, एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर दिया। तो आपने देखा बहुत बच्चे उस पर हंस रहे थे, है ना। वो सोचते थे ये बहुत अच्छी नहीं है, ना इसे अच्छे से पढ़ना आता है, ना किसी से बात करना आता है, ना ही कोई इसका दोस्त है। तो जब उससे टीचर ने बोला कि बेटा अंतरा, आप भी क्या कुछ गाओगे, तो अरहम आप मुझे बताओ, आगे सोचो क्या हुआ होगा। अरहम, अरहम आप माइक ऑन करें। मैम, जब उसने गाया होगा तो कैमरा सब भी ऑन करो बेटा, कैमरा भी ऑन कर दीजिए ना। ऑन कर रखा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ जी बोलो बेटा, शाबाश, बताओ, सोचो क्या हुआ होगा। मैम, जब वो गाना गा रही होगी तो सब चौंक गए होंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है, वेरी गुड। आदित्य, आप बताओ, आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा कहानी में। मैम, उसने बहुत अच्छा गाना गाया और उसके सारे फ्रेंड्स बन गए होंगे, इम्प्रेस हो। चलिए चलो हम देखते हैं, आपकी सोच ऐसी है, लेकिन हो सकता है कहानी में ऐसा हुआ होगा या इससे कुछ अलग। तो आओ चल के देखें। जरा उसके बालों को तो देखो। वो 2 अलग अलग रंगों के रिबन बांधे हुए हैं। कितनी बेवकूफ है। मैम कितनी अच्छी है और मेरी मदद करती हैं। माँ ने मुझे प्रेरणा दी जिसके कारण आज मैं अच्छा गा सकती हूँ। मैं अपनी प्रतिभा दिखा सकती हूँ। मैं तो उड़ जाऊं आसमां के पार। अंतरा ने अपने चुनौतीपूर्ण मनोभावों को नियंत्रित किया। जैसे वो अपनी कक्षा के सम्मुख खड़ी हुई थी, उसी ऊर्जा के साथ फिर से वो अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। वाह, इस लड़की की कितनी बेहतरीन आवाज है। मुझे बहुत पसंद आया इसका गाना। ये हमारी बेटी है। अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार दिया जाता है अंतरा को। मनोभावों को समझना और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। हमारी देखने, सुनने, सूंघने, छूने और सोचने की क्षमताओं की ही तरह महसूस करने की क्षमता भी आत्म जागरूकता के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। मनोभावों को व्यक्त करने की क्षमता किशोरावस्था में बहुत मायने रखती है। जिस उम्र में किशोर भावनात्मक दबाव का सामना करते हैं, हमेशा याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और आपको अपनी भावनाएं दूसरों से साझा करनी चाहिए। आपके भीतर प्रेम और सहयोग की भावना है और आपका मानसिक स्वास्थ्य व भावनात्मक भलाई बहुत मायने रखती है। देखा बच्चों, हमने अभी देखी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत ये कहानी, जो कि इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ पर थी, कि कैसे
कि कैसे एक बच्ची जो एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी और फिर जब उसने अपनी परेशानी शेयर की, साझा की, तो उसकी परेशानी का हल निकल गया, है ना। ऐसे ही हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है। कोई गाता अच्छा है, कोई लिखता अच्छा है, कोई एक्टिंग अच्छी कर लेता है, तो कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं हर क्वालिटी हर बच्चे में हो, लेकिन कोई ना कोई क्वालिटी टैलेंट हर बच्चे में जरूर होता है। तो कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, ठीक है। अपने दोस्त बनाएं और अपनी हर बात जब भी आपको लगता है आप परेशानी से गुजर रहे हैं या कोई आपका गलत फायदा उठा रहा है, तो ऐसा ना होने दें और अपने अपनों को बताएं जिन पे आप विश्वास करते हो। आपके बड़े आपके साथ हैं, आपके टीचर्स आपके साथ हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप कभी भी ऐसे परेशान नहीं होंगे और कभी ऐसे कोई दिक्कत आएगी तो आप हमसे साझा जरूर करेंगे, है ना। तो अगर मैं पूछूं इस बात को देविका से, देविका आपने क्या सीखा आज? माइक ऑन करके बताओ, दोबारा बोलो बेटा। हमें कभी उदास नहीं होना चाहिए। और होते हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आपको कोई तंग करता है तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी बात शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल, अपने अपनों से शेयर करना चाहिए, है ना। आपको ये नहीं उस परेशानी में उलझते रह जाओ, ठीक है। और मुझे काव्यांश बताएंगे आपने क्या सीखा। माइक ऑन करके बताइए काव्यांश। मैम मैंने ये सीखा कि हमें कभी भी अपने पेरेंट्स या अपने दोस्तों या अपनी मैम से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अगर हमें कुछ दिक्कत होती है तो हमें मैम, दोस्त या अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो आपकी परेशानी को जल्दी से हल निकाल देंगे, ठीक है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए शायद हमने ही कुछ गलत किया तो हम ना बताएं। कोई बात नहीं, हमसे गलती हो जाती है, बच्चों से गलती हो जाती है, तो उसको सुधारना है ना। सही जैसे कभी नंबर कम आ गए, चलो तो कोई बात नहीं, मार्क्स ही तो है। और इसीलिए टेस्ट होता है कि पता लगे, जैसे अभी आपका टेस्ट होने वाला है, तो अगर आपके बहुत कम सच्चो नंबर आ गए, आपने तैयारी नहीं की, तो कोई बात नहीं, ये हमारा टेस्ट है। हमें पता लगता है हमें कितना आया, कितना पढ़ने में समझ आया और हम कितना उसको फिर आगे प्रेजेंट कर पाए। अगर नंबर कम आए तो हम क्या करेंगे, हम उसे दोबारा पढ़ लेंगे, हम इसे दोबारा समझ लेंगे, टीचर से दोबारा पूछ लेंगे, ठीक है। तो टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि रोने बैठ जाओ, उदास हो जाओ 2-4 दिन के लिए। छोटे छोटे टेस्ट हैं, जिंदगी तो बहुत बड़ी है, बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है बेटा। और टेस्ट का मतलब यही है कि हम सीखें, ठीक है। रोज हमें कुछ ना कुछ तो सीखना ही होता है, हम सीखते हैं कभी खेल के, कभी हंस के, कभी पढ़ के, कभी लिख के, ठीक है। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए और अपने मानसिक मेंटल वेलबींग, अपने मानसिक स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखेंगे और खुद को भी खुश रखेंगे और अपने आसपास आपके जो दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके माता पिता हैं, सबकी हेल्प करेंगे और सबको खुश रखेंगे। तो एक अच्छी सी स्माइल चाहिए मुझे सबके फेस पे, सबके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल चाहिए। लवली। अभी भी कुछ बच्चों का कैमरा हैंग हो गया मैं देख रही हूँ, लेकिन एक अच्छी सी स्माइल, ब्यूटीफुल, ऐसे फ्लावर बन के चलो स्माइल करो। सब बच्चे ऐसे फ्लावर बन के स्माइल करें, सब बच्चे सुंदर प्यारे फूल लग रहे हैं। कोई सूरजमुखी का फूल बन जाए, कोई लोटस बन जाए, कोई रोज बन जाए, तो सब एक प्यारे से फ्लावर बन के स्माइल कर रहे हैं। वेरी गुड। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज एग्जाम। और अभी आज का हम सेशन अभी यहीं फिनिश करते हैं और अभी मैं आपको